जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इस बारे में थे कि जो है सर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है दूसरी बार तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में भी ये संशय बना हुआ है कि सर जो है फर्स्ट पेपर साथ में पढ़ें या सेकंड पेपर साथ में पढ़ें या दोनों ही पेपरों की तैयारी एक साथ करें। किस प्रकार तैयारी करें या फिर कितना समय किस विषय को दें और कितना समय जो है किस पेपर को दें, उसके बारे में जो एक वीडियो लेके आई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण रणनीति के बारे में स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को लेके। आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तब भी शुरुआत किसी करनी चाहिए, और अगर आप दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं तब भी कुछ चीजें जो है बहुत जरूरी है, उनका आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता होगा कि साहित्य शिखर क्लासेस में जो है हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या रीड का हो, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है वह साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकता है निःशुल्क कोर्स के हिसाब से। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर सकता है पीडीएफ नोट्स के लिए। और आपको कुछ पर्सनली बात करनी हो किसी भी चीज़ के लिए तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बात करें कि स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है उसे आप लोगों को पता है कि उसमें जो है 75 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 2 अंक का होता है, तो 150 अंकों का उसमें होता है। और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो 300 अंकों का 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंकों का होता है। लगभग 450, मतलब 450 अंकों का आपका जो है स्कूल व्याख्याता का पेपर होता है, दोनों पेपरों का अंक भार। अब बात करें कि फर्स्ट पेपर की तैयारी साथ पहले करें या फिर सेकंड पेपर की या फिर दोनों की तैयारी साथ में करें, तो वह अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले वह विषय वाले पेपर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए। विषय वाले पेपर पर जो है पकड़ मजबूत बनाने का कहने का रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्कूल व्याख्याता में वही अभ्यर्थी सिलेक्शन लेके निकलता है जिसका उसके विषय पर जो है अच्छी पकड़ होती है, वह अपने विषय पर जो है अच्छा स्कोर कर पाता है। क्योंकि भले ही आप अगर स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है अगर उसमें क्वालिफाई वाला स्कोर कर लेते हैं या 35 से 40 क्वेश्चन भी अगर निकाल लेते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है अगर आपने अपने विषय पर अच्छा स्कोर कर लिया तो। लेकिन अगर आपका स्कोर आपके विषय पर कम रह गया और फिर भले ही आप स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लें, तब भी फिर सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत पहली बार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को तो मेरा ये सुझाव है कि वह विषय अपने सब्जेक्ट से शुरुआत करें। और सब्जेक्ट से शुरुआत करने का कहने का तात्पर्य ये है कि अभी वह जैसे मान लो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे अभी जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी करे और अभी इस टाइम से शुरुआत करते हैं और अभी वैकेंसी जैसे कि एग्जाम डेट नहीं आई है, तो मिनिमम 6 महीने मान के चलते तो अभी वो अपनी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। और विषय की तैयारी करेंगे तो लगभग अब किसी भी विषय के हों, भले आप पॉलिटिकल साइंस के हों से और हिंदी से हों, इंग्लिश से हों, संस्कृत से हों, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना अगर आप डेली 8 घंटा पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तब भी आप 3 महीने के अंदर अंदर आपका विषय जो है अच्छी तरह पूरी मजबूती के साथ अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। अब जैसे कि हिंदी वालों की बात कर लेते हैं, तो जैसे हिंदी का जो सिलेबस है वो अलग अलग 3-4 भागों में डिवाइडेड है, उसी प्रकार अलग अलग विषयों के पाठ्यक्रम भी डिवाइडेड है। तो जैसे मैं हिंदी विषय की बात कर लूँ तो कोई भी अभ्यर्थी अगर 10 घंटे पे डेली पढ़ता है तो 2.5 महीने 3 महीने सफिशियंट है। उसके भीतर वो अपना विषय जो है अच्छी तरह कवर कर सकता है, अच्छी तरह पकड़ बना मजबूत बना सकता है, और फिर उसके बाद वह फर्स्ट पेपर पर ध्यान दे सकता है। जब आपका स्कूल व्याख्याता का विषय वाला पोर्शन जब अच्छे से तैयार हो जाए कि सर मान लीजिए जो सेकंड पेपर था सब्जेक्ट का वो अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद आप फर्स्ट पेपर तैयार करें। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है उस अभ्यर्थी ने कहीं ना कहीं रीट की तैयारी पहले की होगी, या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की होगी, या नहीं की होगी तो पटवारी पुलिस किसी न किसी की तैयारी की होगी। तो बेसिक मतलब जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम 30 से 35 अंक का जो भाग होता है वो तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, भले वो किसी भी विषय का हो। रीट की तैयारी की है तब उसे साइकोलॉजी भी आती है, उसे थोड़ी बहुत हिंदी ग्रामर भी आती है, और उसे थोड़ी बहुत जो है और जीके वाला पोर्शन थोड़ा बहुत उसका तैयार है। अगर आपने पुलिस की तैयारी की है तो मैथमेटिक्स रीजनिंग आपकी, इंग्लिश तैयार है, साइंस तैयार है आपकी थोड़ी बहुत। किसी न किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूँ, तब भी आप 1.5 से 2 महीने के भीतर आप अपना जो है सेकंड पेपर जो है मतलब फर्स्ट पेपर जो है उसे जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। और जब दोनों पेपर अच्छे से कवर हो जाते हैं, अब देखो सब्जेक्ट का जब पढ़ रहे हैं तो फिर 8 घंटे 10 घंटे बिल्कुल सब्जेक्ट ही पढ़ो, फर्स्ट पेपर भले ही बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट करेंगे तब डेली का 2 घंटे आपको अपने विषय के लिए देना है, क्योंकि विषय ही सिलेक्शन दिलाएगा, इसलिए उस 2 घंटे में रिवाइज करते रहना है। और डेली फिर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करो, शाम को 2 घंटे आप अपना सब्जेक्ट देख लो। ये अच्छा मतलब एक मेरे अकॉर्डिंग बहुत शानदार तरीका है,
क्योंकि ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने भी फॉलो किया है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो शुरुआत में मैंने केवल सब्जेक्ट ही पढ़ा, फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि फर्स्ट पेपर नहीं देखने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि उससे पहले रीट रद्द हुई थी और उस रीट की मैंने तैयारी की थी। तो साइकोलॉजी की हो गई, राजस्थान की जीके हो गई, और जो थोड़ा बहुत भागता से हिंद राजस्थान की, जैसे अभी हिंदी तो मेरा विषय था, तो हिंदी व्याकरण के लिए तो मुझे इतनी दिक्कत थी नहीं। इस प्रकार कहीं ना कहीं कुछ अधिकांश भाग जो मेरा पहले से कवर था। मैंने केवल फर्स्ट पेपर के लिए मैनेजमेंट पढ़ा था और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी। अगर नहीं कोई चीज़ की बात कर लेते तो वो ये था, ठीक है। तो अगर आप भी उसके बाद जैसे मैं फर्स्ट पेपर पढ़ रहा हूँ तो फिर उसके साथ साथ सेकंड पेपर का भी मेरा रिवीजन चलता रहता था, इस तरह मैं कंटिन्यू रखता था। तो जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। बाकी वह अभ्यर्थी जो जिनको पहले एग्जाम दे चुके हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, अगर उनके लिए बात करें तो वह इस प्रकार कर सकते हैं कि डेली अपने जैसे 10 घंटे का टाइम टेबल है या 8 घंटे का अगर आपका डेली का जो पढ़ने का रूटीन है, उसमें आप जो है 70% हिस्सा जो है अपने विषय वाले पेपर को देंगे, 30% हिस्सा जो है आप अपने फर्स्ट पेपर को देंगे। जैसे कि अगर आप डेली 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 5 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, 3 घंटा आप फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे। ये एक यूँ मान के चले कि बहुत शानदार समय सारणी का विभाजन है। इससे कम ज़्यादा कहीं नहीं देना आपको। 5 घंटे आप सब्जेक्ट को दें, 3 घंटे आप अपने फर्स्ट पेपर को दें। इसी अकॉर्डिंग आपको जो है अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आप जो है अपने सब्जेक्ट को देंगे, 4 घंटे जो है आप अपने फर्स्ट पेपर को देंगे। दोनों को इस प्रकार डिवाइड करके डेली चल लेके चल सकते हैं। और जो अभ्यर्थी जिन्हें लगता है कि सर जो है मैं फर्स्ट पेपर पढ़ता पढ़ता बोर हो जाता हूँ, तो मुझे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, या सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, मुझे फर्स्ट पेपर जो ऐड करना है, तो इस तरह आप जो है डिवाइड कर सकते हैं अपनी पढ़ने की डेली की शैली को, ताकि आपका फर्स्ट पेपर ही साथ के साथ कवर होता जाए और सेकंड पेपर ही साथ के साथ कवर होता जाए। तो कोई भी अभ्यर्थी इस तरह शुरुआत कर सकता है या इस तरह अपना रख सकता है, दोनों तरीके हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अधिकांश जो समय आपका डेली का जितना भी, अपने आप 10 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, उसमें जो 70% जो हिस्सा है वो आपका जो है आपके सब्जेक्ट पे जाना चाहिए, ठीक है। बचा हुआ हिस्सा भले ही आप अपने फर्स्ट पेपर को देंगे, लेकिन सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये बात याद रखिए चलनी है आपको। आप फर्स्ट पेपर में इतना सा स्कोर कर लें, जैसे कि क्वालिफाई वाला स्कोर होता है, तो आप कम से कम, मैं मानता हूँ कि 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाए 75 में से। 40 क्वेश्चन वाला टारगेट कम से कम, भैया तो मेरे सही होने चाहिए, ये रख सकते हैं। बाकी जितना स्कोर आप कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट में, इसमें कोई ये नहीं है कि इतना ही करना है। सब्जेक्ट में जितना कर सकते हैं उतना क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है और उतना ही स्कोर करना है। यूँ मान के चलिए जितना स्कोर कर सकते हैं उतना ही फायदेमंद रहने वाला है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होगी और तो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, और सब्जेक्ट ही वह ऐसी चीज है जो आपको इन फ्यूचर सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। फर्स्ट पेपर भी भूमिका निभाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर में आप अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं तब भी आप अच्छा स्कोर करके सब्जेक्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। और जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा ऐसा ही हुआ है। मेरे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होने की वजह से सब्जेक्ट में मेरे जो है अच्छा स्कोर हुआ है, 118 से 120 के बीच क्वेश्चन सही हुए मेरे। बाकी फर्स्ट पेपर में मेरे 37 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट पर अच्छा स्कोर हो गया, उस अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संशय रहता है तैयारी करने के दौरान, और संशय आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम पहली बार तैयारी करते हैं तब इन चीज़ों के बारे में उतना समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सब, और फिर देखो एक चीज़ ये भी होती है, जैसे मान लो आपने एक सब्जेक्ट का एक पेपर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, जैसे सेकंड पेपर पढ़ लिया पहले या फर्स्ट पेपर पहले पढ़ लिया, तो एक मोटिवेशन ये भी बन जाएगा कि चलो ठीक है, मैं एक पेपर तो मेरा पूरा तरीके कंप्लीट हो चुका है, अब मैं दूसरे पेपर को मुझे ध्यान देना है, ये हो जाता है, ठीक है। और फिर जब दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं तब एक बात ये भी हो जाती है कि चलो फर्स्ट पेपर का कुछ ऐड कर लेते हैं, उसका अभी रिवीजन चल रहा है और सेकंड पेपर तो चल रहा है, ये चीज़ हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता भी आपकी डेली की रूटीन में शामिल हो जाती है। सकारात्मक रहना यूँ मान के चलें कि इस तैयारी के दौरान बहुत जरूरी होता है। नकारात्मकता तो बिना कहे भी आपके पास आ जाएगी, लेकिन सकारात्मक रहना बहुत बड़ी बात होती है। और सकारात्मक रह ही जो रहता है व्यक्ति, जो अभ्यर्थी सकारात्मक रहता है, वही व्यक्ति सफलता हासिल करता है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो केवल सपने देखने से सपने पूरी नहीं होते, सपने देखने के साथ साथ उनको हकीकत में लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो संघर्ष करना पड़ता है, उसकी यूँ मान के चले कि वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो अभ्यर्थी अपने संघर्ष को, अपने सपनों के लिए, जो अपनी यूँ मान के चले कि जो कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकल जाता है, सब चीज़ें छोड़ देता है, बस कि मुझे अपने टारगेट चाहिए, वो व्यक्ति सफल होकर निकलता है। तो आप जो अभी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आप रूटीन अपना रहे हैं उसमें इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कमेंट आपके और भी विषयों को विचार है आपके, जैसे कि सर जो है सिलेबस को कितने दिनों में कंप्लीट करें या डेली का क्या टाइम टेबल रखें, उस अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाइए। तो बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, जिसपे आप सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए खास लेके आऊँगा एक,
और एक और अदर सब्जेक्ट को लेके भी आऊँगा, जिसमें ये होगा कि किस प्रकार फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसे 120 दिन के भीतर आप अगर डेली इतना-इतना भी करते हैं तो किस प्रकार आप मतलब एक यूँ मान के चलिए कि वार्षिक पाठ योजना जो होती है ना आपको, जैसे डायरी बनाते थे अपन बीएड कॉलेज के टाइम पे, और जैसे अभी मैं लेक्चरर बन चुका हूँ तो मैं अभी स्कूल में भी डायरी बनानी पड़ती है। वार्षिक पाठ योजना क्या है, वे मासिक क्या है, वे साप्ताहिक, डेली का क्या होता है, उस अकॉर्डिंग एक बना लेंगे। और मैं बता दूंगा आपको कि आप इस तरह डिवाइड करके अगर पढ़ेंगे तब भी आप जो है 120 दिन के भीतर, 130 दिन के भीतर अपना 4-5 महीने में अपना पाठ्यक्रम किस प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए अगले वीडियो बात कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको उसके लिए आप कमेंट करें, और आपके मन में जो भी डाउट हो, जिस प्रकार का छोटी छोटी भी अगर आपके मन में बात हो कि सर इसमें मैं परेशान हो रहा हूँ, तो कमेंट करें। उसका मैं भले ही रिप्लाई नहीं दे पाऊँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे समय मिलेगा उस पर वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा माध्यम है सहायता शिखर क्लासेस पर, ये वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, कि जिस तरह तैयारी करने के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे पास नहीं था जो मुझे सलाह दे सके व्यक्तिगत रूप से। तो आप ये मान के चलिए कि ये माध्यम है आपके पास, आप जो भी टिप्पणी करेंगे, जो भी कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो भले ही 5 दिन के बाद आएगा, लेकिन वीडियो आएगा, ठीक है। आपका पूरा संतुष्टि पर जवाब दूंगा। अगर किसी बात की मुझे जानकारी नहीं है तो मेरे दोस्तों से, मेरे साथियों से, सीनियर लोगों से बातचीत करके आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन जवाब मिलेगा। तो आप कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। और जो भी निःशुल्क तैयारी कर रहा है, भले हिंदी से, अगर कोई भी अभ्यर्थी हिंदी का या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, तो वह इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि पूरी तरह जो कोर्स चल रहा है वह इस तरह का कोर्स है कि आपने एक बार अगर यहाँ से तैयारी कर ली तो फिर हिंदी को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।